Hello everyone, I'm Rocky and I'm back with another question of chapter number 10 S block elements class 11th NCERT. In this video, I will be explaining you question number 11 and it's on page number 305. So first of all, let's have a look on the question. Question is, beryllium and magnesium do not give color to flame whereas other alkaline earth metals do so. Why? पूछा गया है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो एक अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कलर इम्पार्ट नहीं करते हैं टू द फ्लेम, लेकिन जो इनके अलावा अल्कलाइन अर्थ मेटल्स है दे इम्पार्ट कलर टू द फ्लेम। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स तो पता होंगे आपको कौन कौन से हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम and radium. Fine. So please आप एक बार अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की सीरीज को देख लीजिएगा, ठीक है। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। फाइन, ये है हमारे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जब हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को हीट अप करते हैं तो हीटिंग पे क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं दे गेट एक्साइटेड टू दी हायर एनर्जी लेवल। हमने हीट किया अल्कलाइन मेटल को तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे दैट मींस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो हायर एनर्जी लेवल को शिफ्ट अप हो जाएंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन्स जो हायर एनर्जी लेवल में है वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन या लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे तो दे विल रेडिएट एनर्जी। वो क्या करेंगे, एनर्जी को एमिट आउट करेंगे और वो भी किसमें, इन द विजिबल रीजन में, ठीक है। सो दे विल रेडिएट आउट द एनर्जी इन द विजिबल रीजन and hence we can see the color, that means color has been observed. अब यहाँ कहा गया है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के अलावा जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो कलर दिखाते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। लेकिन बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर क्यों नहीं दिखाते हैं? देखिए बेरिलियम और मैग्नीशियम को आपको पता है कि ये स्टार्टिंग में ही आते हैं अब अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, तो इनके जो साइजेस होंगे वो बहुत ज्यादा छोटे होंगे। साइज अगर छोटे होंगे तो आयनाइजेशन एनर्जी इनकी सबसे ज्यादा होगी, एज बिकॉज the size are very much shorter of the beryllium and magnesium alkaline earth metals, therefore the ionization energy required is very much large, क्योंकि जो इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ही इनपे बहुत ही ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होता है, दैट मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इन बोथ ऑफ दीज मेटल्स इज वेरी मच हायर। तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के पास जकड़ के रखता है अच्छे से, इसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी हमें बहुत सारी चाहिए होती है टू एक्साइट टू लूज द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी किसके लिए होती है, टू डिपार्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दैट मेटल। फाइन, तो अब आप देखिए जब हमें आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ह्यूज अमाउंट में चाहिए तो इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करने के लिए हमें एनर्जी बहुत ही लार्ज एंड ह्यूज अमाउंट में चाहिए होगी। अब वो ह्यूज एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एक फ्लेम नहीं दे सकता, उस फ्लेम में इतना एनर्जी नहीं होता कि जो मेरे वैलेंस शेल में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इन बेरिलियम एंड मैग्नीशियम कि उनको एक्साइट कर दे हायर एनर्जी लेवल में। और जब इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम देयर वैलेंस शेल आर नॉट एक्साइटेड टू द हायर एनर्जी लेवल, सो हमें कलर फिर कैसे दिखेगा। देयरफॉर दिस इज द बेसिक रीजन कि क्यों बेरिलियम एंड मैग्नीशियम do not impart color to the flame because of the small size, low high ionization energy, high amount of energy is required to excite the electrons from valence shell to high energy level and therefore they do not impart any color to the flame, ठीक है। Now have a look on the board. On heating of alkaline earth metal, the valence electrons get excited to higher energy level. When this excited electron comes back to its lower energy level, it radiates energy which belongs to visible region, ठीक है। Hence color is observed. Because of small size, the ionization enthalpies of beryllium and magnesium are much higher than those of other alkaline earth metals. Fine, ये आपको बात समझ में आया, I explained you this. Therefore, they need large amount of energy for excitation of their valence electrons to higher energy levels. Since such a large amount of energy is not available in Bunsen flame,
Therefore, these metals, मतलब beryllium and magnesium, do not impart any color to the flame. ठीक है? So this is the reason why beryllium and magnesium do not impart any color to the flame. I hope the reason is very much clear to you all. Still, if you are having any doubt regarding the solution or the reason regarding this question, then please do let me know your doubts and do write your doubts in the space given below. Well, this brings me to the end of the session, and it's me, Raki, signing off for now. Take care and goodbye.